अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ैद जावेद और आप देख रहे हैं सर्व ज़ेड्स एकेडमी। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने बेसिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट 2 का। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाके पार्ट देख सकता है। तो चलें इस वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपने नेचर ऑफ अकाउंट के टॉपिक को कवर करना है। और नेचर ऑफ अकाउंट में आज हमने अपने थर्ड नेचर ऑफ अकाउंट यानी कि प्रोप्राइटरशिप को कवर करना है। तो प्रोप्राइटरशिप क्या होती है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रिलेटिव ओनर्स इक्विटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि ये बिजनेसमैन की जो बिजनेस के जो ओनर्स की जो इक्विटी होती है उसको कहा जाता है। अब बिजनेस के ओनर्स की इक्विटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस के ओनर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। राइटरशिप दो किस्म की होती हैं, एक होती है कैपिटल और एक दूसरी होती है ड्राइंग। अब कैपिटल क्या होती है? कैपिटल बेसिकली ओनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम कैपिटल कहते हैं, यानी कि ओनर जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस के अंदर बिजनेस को चलाने के लिए वो उसका हो जाएगा कैपिटल। दूसरी चीज़ होती है ड्राइंग, यानी कि बिजनेसमैन अगर पर्सनल यूज़ के लिए कोई बिज़नेस की कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए उसकी जगह पे हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? ड्राइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये बिज़नेस के निकाल रहा है दराज में से, तो वो उसने इसका मतलब है ड्राइंग कर ली। ड्राइंग का मतलब है पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेसमैन कोई चीज़ इस्तेमाल करता है बिज़नेस की तो वो हो जाएगा ड्राइंग। तो ये थी प्रोप्राइटरशिप जो कि थर्ड नेचर ऑफ अकाउंट थी हमारी। इसके बाद हमने फोर्थ नेचर ऑफ अकाउंट को पढ़ना है जो कि है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को उर्दू में कहा जाता है अखराजात या खर्चे। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? द थिंग्स विच आर यूज्ड इन द बिजनेस आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। यानी कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि बिजनेस में जो चीज़ें बिजनेसमैन इस्तेमाल करता है वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसेस हो जाएंगे, यानी कि खर्चे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैन स्टेशनरी लेकर आ रहा है तो स्टेशनरी एक्सपेंस हो जाएगा, एडवर्टाइजिंग करा रहा है तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो जाएगा, और बर्फ़ लेकर आ रहा है, बर्फ़ डाल रहा है कूलर के अंदर ताकि ठंडा पानी पी सके तो वो क्या हो जाएगा? वो भी एक्सपेंस हो जाएगा। इसी तरीके से बिजली का बिल भर रहा है तब भी एक्सपेंस हो जाएगा, गैस का बिल भर रहा है तब भी एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे वो सब के सब एक्सपेंसेस कहलाएंगे। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें से कुछ मैंने ये यहाँ नीचे लिखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसिव विच वी स्टडी इन अकाउंटिंग मोस्टली। तो सबसे पहला एक्सपेंस है सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि बिजनेसमैन अगर फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रहा है तो सैलरीज एक्सपेंस। रेंट अगर किसी जगह का उसने रेंट देना है, मतलब रेंट पे कोई जगह ली हुई है तो रेंट एक्सपेंस। कमीशन देना है तो कमीशन एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग अगर किसी से करवा रहा है अपने बिजनेस की तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। फिर नंबर 5 है परचेजेस। अब परचेजेस क्या होती हैं? परचेजेस का मतलब ये होता है कि जो है मर्चेंडाइज जब हम ख़रीद के लेके आते हैं, यानी कि बिजनेसमैन जब मर्चेंडाइज को ख़रीदता है तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं परचेजेस। मर्चेंडाइज मैं आपको बता चुका हूँ अपने पार्ट 1 में। मर्चेंडाइज क्या होती है कि अगर बिजनेस में यानी कि जिस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, जिस चीज़ का बिज़नेस करते हैं उसको मर्चेंडाइज कहते हैं। जिस चीज़ को हम ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं वो मर्चेंडाइज है। तो बेसिकली जब हम मर्चेंडाइज को ख़रीदते हैं तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं परचेजेस, और ये हमारा होता है एक्सपेंस। नंबर 6, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस क्या होता है कि बेसिकली फॉर एग्जांपल हमने किसी को कोई चीज़ बेची और फॉर एग्जांपल उस कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न वो बिला वजह तो नहीं करेगा, रिटर्न में उसमें को हो सकता है कोई डिफेक्टिव पीस हो। जो जब डिफेक्टिव पीस है और वो रिटर्न कर रहा है तो अब हमने फॉर एग्जांपल 100 रुपये की उसको 100 रुपये की कोई चीज़ बेची है, ठीक है। तो अब वो रिटर्न कर रहा है तो अब वो क्योंकि डिफेक्टिव पीस है तो हमारे तो किसी काम की नहीं है वो। तो अब हम उसको ये कह रहे हैं कि यार एक काम करो कि 100 रुपये की ये चीज़ है, तुम एक काम करो ये इसके 60 रुपये मुझे दे देना, ठीक है, और ये ले जाओ तुम, ठीक है, 60 रुपये मुझे दे देना और ये ले जाओ। तो अगर उसने वो बात मान गया तो हमने उसको दे दिया अलाउंस। इसको कहते हैं अलाउंस, क्योंकि हमने दिया है सेल रिटर्न, हमने दिया अलाउंस तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंस, और इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एक्सपेंस। तो इसे क्या आ जाता है? सेल्स रिटर्न अलाउंस, यानी कि रिटर्न पर हमने अलाउंस दे दिया तो वो हो जाएगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। नंबर 7, सेल्स डिस्काउंट। ये क्या होता है? यानी कि हमने कोई चीज़ बेची और हमने डिस्काउंट दे दिया तो वो हो जाएगा सेल्स डिस्काउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई मेडिकल की शॉप है, मेडिकल स्टोर की,
और दवाइयों पे मैंने डिस्काउंट दे दिया किसी बंदे को, कोई कस्टमर मेरे पास आया तो हमने क्या कर दिया, सेल्स डिस्काउंट दे दिया उसको, और सेल्स डिस्काउंट भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया है, हमारा तो वो खर्चा ही होगा। ठीक है, और ये भी क्या कहलाता है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस कहलाता है। इसके बाद हमने अपना पांचवा और आखिरी नेचर ऑफ अकाउंट को पढ़ना है, जिसका नाम है रेवेन्यूज। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज द इनकम जनरेटेड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंक्लूड्स डिस्काउंट्स एंड डिडक्शंस फॉर रिटर्न मर्चेंडाइज। रेवेन्यू क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस की इनकम को कहा जाता है, यानी कि जितनी इनकम जनरेट हो रही है बिजनेस की, उसको कहा जाता है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू बेसिकली एक किस्म का, अगर आप देखा जाए तो एक किस्म का जो होता है वो फ़ायदा होता है बिजनेस का, यानी कि जो भी इनकम आएगी तो फ़ायदा ही होगा। तो रेवेन्यू इनकम को, रेवेन्यू बेसिकली एक किस्म की इनकम है, अच्छा, यानी कि फ़ायदा है। इसके अंदर जो होते हैं वो डिस्काउंट्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि अगर हमें किसी ने डिस्काउंट दे दिया या अलाउंस दे दिया तो हमें तो फ़ायदा ही हुआ है। तो जो है ये भी किस्म का हमारा रेवेन्यू ही है। बहुत सारे रेवेन्यूज़ होते हैं, जिसमें से कुछ रेवेन्यूज़ मैंने नीचे लिख दी हैं। मोस्ट रेवेन्यूज़ इन अकाउंटिंग आर, नंबर वन सेल्स। तो सेल्स हमारा सबसे कॉमन रेवेन्यू है, जो कि बार बार इस्तेमाल होने वाला है अकाउंटिंग के अंदर। तो सेल्स क्या होता है कि अगर हम मर्चेंडाइज को बेचेंगे, मर्चेंडाइज को बेचेंगे तो क्योंकि हमें फ़ायदा हुआ है, हमें पैसा मिला है, तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, क्योंकि मर्चेंडाइज हम बेच रहे हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो ये सेल्स जो है हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, मर्चेंडाइज को बेच रहे हैं। नंबर टू, रेंट इनकम। रेंट इनकम का मतलब ये है कि अगर हमने किसी चीज़, किसी बंदे को रेंट पे कोई जगह दी हुई है और उधर से हम इनकम ले रहे हैं, तो वो हमारी रेंट इनकम हो जाएगी। कमीशन इनकम, इसी तरीके से अगर हम कमीशन का काम कर रहे हैं और इनकम जनरेट हो रही है तो कमीशन इनकम। इसी तरीके से कंसल्टिंग फ़ीस भी हमारा रेवेन्यू होता है, यानी कि अगर हम किसी को तजवीज़ दे रहे हैं, कंसल्टेंट हैं, कंसल्टिंग फ़ीस, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू हो जाएगी। फिर है नंबर फाइव, परचेज रिटर्न अलाउंस। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सेल्स रिटर्न अलाउंस को अलाउंस है। परचेज रिटर्न अलाउंस बस सिर्फ इतना बात है कि इस दफ़ा कस्टमर हम हैं, यानी कि हम किसी कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और हमें अगर अलाउंस मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, और यह क्योंकि हमें फ़ायदा हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू। इसी तरीके से नंबर सिक्स है परचेज डिस्काउंट, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सेल्स डिस्काउंट है, लेकिन इस दफ़ा कस्टमर हम है, यानी कि हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि हमें फ़ायदा हो रहा है, तो वो हो जाएगा परचेज डिस्काउंट। तो ये हमारे हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स, जिसको हमने कवर किया है, जो पांच किस्म के होते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर जो है आपको आगे की अकाउंटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और ये जो मैंने नाम लिखे ना, इसको अच्छे से आपको जहन नशीन करना है कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। कैश क्या कहलाता है, कैश एसेट कहलाता है, और इसी तरीके से कैपिटल क्या कहलाता है, प्रोप्राइटरशिप कहलाता है, सेल्स क्या कहलाता है, रेवेन्यूज़ कहलाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो आप अकाउंटिंग के आगे के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, आगे के सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को अच्छे से जहन नशीन कर लें। उसके बाद जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलें पढ़ते हैं। तो आपके सामने इंटरफेस शो हो रहा होगा, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग का। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आई तो आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट बेसिकली इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि बेसिकली जब हम जर्नलाइजिंग या कर रहे होते हैं, यानी कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ये इसका बहुत काम पड़ता है डेबिट और क्रेडिट का। तो जो है हमारे जो जर्नलाइजिंग में होते हैं वो दो किस्म के कॉलम्स होते हैं, एक होता है डेबिट का कॉलम और एक होता है क्रेडिट का कॉलम। आप कौन सी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिखनी है, कौन सी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिखनी है, वो इस रूल से डिसाइड किया जाता है। तो ये के रूल्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके इसमें देखें तीन कॉलम्स बने हुए हैं, एक बना हुआ है इंक्रीज इफेक्ट, एक बना हुआ है नेचर ऑफ अकाउंट्स, और एक बना हुआ है डिक्रीज इफेक्ट। ये नेचर ऑफ अकाउंट्स आपके जो कॉलम बना हुआ है उसमें हमने पांच नेचर ऑफ अकाउंट्स पढ़े हैं, तो ये वही हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस। अब इनकी ट्रीटमेंट देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट में क्या ट्रीटमेंट होती है। तो देखें, एसिड्स जब इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं, बिजनेस में एसिड्स जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और डिक्रीज़ हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि जब हम एसिड्स को बढ़ाएंगे बिजनेस के अंदर, बिजनेस में एसिड्स आ रहे हैं
बढ़ रहे हैं, यानी कि पैसा आ रहा है, ठीक है, मशीन आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है बिजनेस के अंदर, तो हम उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे, और जा रही है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से नंबर 2 है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो इसका उलट होती हैं, एसेट्स का उलट होती हैं, यानी कि अगर इंक्रीज़ हो रही हैं बिजनेस में तो क्रेडिट हो जाएंगी, और डिक्रीज़ हो रही हैं तो क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी, यानी कि इंक्रीज़ पे क्रेडिट और डिक्रीज़ पे डेबिट। तीसरी चीज़ है हमारी प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप भी लाइबिलिटीज़ की तरह ही होती हैं, इंक्रीज़ पे क्रेडिट हो जाती हैं और डिक्रीज़ पे क्या हो जाती हैं, डेबिट हो जाती हैं। फिर उसके बाद है रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ भी लाइबिलिटीज़ और प्रोप्राइटरशिप की तरह होती हैं, इंक्रीज़ पे क्रेडिट हो जाती हैं और डिक्रीज़ पे क्या हो जाती हैं, डेबिट हो जाती हैं। लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं वो, फिर इसके बाद है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस जो हैं वो एसेट्स की तरह होते हैं, इंक्रीज़ पे डेबिट हो जाते हैं और डिक्रीज़ पे क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एसिड्स की ट्रीटमेंट होती है वैसे ही एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट होती है, यानी कि ये दोनों सेम है, और ये दोनों, ये तीनों सेम है, ये तीनों लाइबिलिटीज़, प्रोप्राइटरशिप, रेवेन्यू सेम है, और एसिड्स और एक्सपेंसेस सेम है। एसिड्स आपको याद हो जाएंगे तो एक्सपेंसेस का भी रूल याद हो जाएगा, लाइबिलिटीज़ याद हो जाएंगी तो प्रोप्राइटरशिप और रेवेन्यूज़ का भी रूल याद हो जाएगा। तो ये थे हमारे रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये अच्छे से जब आपको, बस इसको आपको जहन नशीन करना है, ये अच्छे से जब समझ में आएंगे, जब हम इसकी एंट्रीज़ करेंगे, जब इसके हम सवालात करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा बेसिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि जो है अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, और मैं जो है ना इस पूरे अकाउंटिंग को कवर करूँगा वीडियोस के अंदर, पूरे लेक्चर्स के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जर्नलाइजिंग पर बेस करता हुआ होगा, यानी कि उसमें जर्नल एंट्रीज़ हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनाई जाती हैं, जिसका क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आता है। तो जैसे जैसे आप जो है मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो वैसे वैसे आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, और अकाउंटिंग का जो 100 मार्क्स का जो पेपर आता है आपका फर्स्ट ईयर में, वो आपका जो है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, और अच्छे मार्क्स आप जो हैं वो गेन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर जो है आगे हम जब मैं अगला लेक्चर अपलोड करूँगा तो फिर आप जो हैं वो देख लीजिएगा, और इसको अच्छे से आप जहन नशीन कर लें, नेचर ऑफ अकाउंट और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के। आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।